जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बड़ी देर से कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन मुझे शुक्राना करने में थोड़ी देर हो गई। मैंने पहले भी किया था सत्संग शेयर, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वो संगत जी सत्संग शेयर हुआ। शायद गुरु जी का हुक्म नहीं होगा। तो मैंने सोचा गुरु जी बड़ी देर से कह रहे हैं सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 28 डेट है और दिन ट्यूसडे। मैं गुरु जी से फेसबुक के द्वारा जुड़ी। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। मैं कहती थी कि गुरु जी को मैं मानती नहीं थी। मैं सोचती थी कि मैं कहने कोई गुरु नहीं बनाना, लेकिन पता नहीं कैसे गुरु जी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। ये मेरे पिछले अच्छे कर्म होंगे जो कि गुरु जी ने मुझे चुना। जब गुरु जी का फेसबुक पे स्वरूप आया तो मैं जय गुरु जी शुक्राना लिखती रहती थी। ऐसे ऐसे करते करते एक दफ़ा मेरे दिल में करने लगा कि मैं इनका स्वरूप को अच्छी तरह देखूं। जो ही मैंने इनके स्वरूप को देखा तो मैं एकदम खिंचती चली गई और मैं इनके स्वरूप को देख के बहुत रोई। संगत जी, मुझे इतना रोना आया और मुझे अपने पापा याद आए और मुझे इनमें अपने पापा दिखे। मैंने कहा गुरु जी, आपकी स्वरूप तो मेरे पापा से मिलता जुलता है, क्योंकि उनके भी बाल नहीं थे। संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। तो उसके बाद उधर मैसेज आया कि तू मेरी ती है। बस ऐसे मेरा गुरु जी से कनेक्शन जुड़ा। तो ऐसे ऐसे मैसेज आते गए और मैं गुरु जी से जुड़ती गई। और मैं गुरु जी के मैंने गुरु जी को देखा कि कहाँ सत्संग है। ऐसे ऐसे मुझे सत्संग आने लगे, मैं सुनने लगी और मेरा कनेक्शन बढ़ने लगा। और जब मैसेज आते तो मैं सोचती कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। तो मैं बोलती गुरु जी ये शायद मेरे लिए मैसेज नहीं होंगे, किसी और के लिए होंगे। तो उधर आता कि ये मैसेज तेरे लिए है। तो गुरु जी ने फिर मुझे कबूतर रूप में, तितली रूप में दर्शन दिए। और जब मैं इनके स्वरूप को देखती, कई दफ़ा मुझे इनके स्वरूप का हाथ हिलता हुआ भी नज़र आता। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतनी बैक में पेन और टांग में दर्द थी इतनी मुझे कि मैं सो नहीं पाती थी। मगर जब से मैं गुरु जी से जुड़ी मुझे इतनी अच्छी नींद, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। ऐसी असीम कृपा गुरु जी की हुई कि गुरु जी ने मुझे, उस दर्द के कारण मैं सो नहीं पाती थी और अब तो मुझे पता ही नहीं चलता है। काफ़ी मेरी दर्द में फ़र्क आ गया है और नींद बहुत अच्छी आती है। और जब से गुरु जी का स्वरूप में हमारे घर आया है, ये गुरु जी का घर है। मैं कहती हूँ ये अब घर हुआ है, पहले तो घर ही नहीं था। जैसे गुरु जी के आने से घर स्वर्ग सा हो गया है। ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी छत्र छाया में रहते हैं। मैं कहती हूँ ये गुरु जी महाशिव हैं। जो भी दिल में रखती हूँ वो ऐसे मैसेज आ जाता है। गुरु जी को एकदम पता चल जाता है कि मेरे दिल में क्या है, उसी वक्त जवाब आ जाता है। बाकी मैं शुरू से ही शिव जी की बहुत भक्त रही हूँ। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ और मैं हनुमान जी को भी मानती हूँ। मैं हनुमान जी के व्रत भी रखती हूँ। उन्होंने ही मुझे फिर मैं शिव जी से थोड़ी देर से मेरा कनेक्शन कम हुआ था और हनुमान जी ने मुझे शायद शिव जी भगवान जी से, गुरु जी से मिलाया। और लाइफ में दुख सुख तो आते रहते हैं, सुख भी बहुत देखा, दुख भी देखा, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद अब
इतना अच्छा फील होता है कि कोई भी समस्या हो वो अब छोटी लगती है। गुरुजी हमें राह दिखाते हैं। गुरुजी ने जो ये सत्संग का शेयर करने का बताया ना, ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे जब हम लोगों के सत्संग संगत के सुनते हैं, इससे हमें बहुत से जवाब मिल जाते हैं, हिंट मिलते हैं, और इससे हमारा भी भला होता है, जो भी सुनता है उसका भी भला होता है। ऐसे क्या होता है कि हम जैसे कहीं जाते हैं, अगर किसी गुरुजी के पास दूसरे जैसे प्रवचन सुनते हैं, वो हम सुनते हैं और उधर ही छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद जब हमारा कनेक्शन बनता है, जो हम करते हैं वो गुरुजी हमें बताते हैं और हमें गाइड करते हैं, और हम गुरुजी की सुनते हैं। ऐसे हम किसी की सुनते हैं प्रवचन, तो हम उन्हीं की सुनते हैं, अपनी कह नहीं पाते हैं। मगर गुरुजी से जुड़ने के बाद हम अपनी दिल की हर बात उनसे कह पाते हैं, और वो हमें बताते हैं, और उनको हमारी हर बात पता चल जाती है, हमारे दिल में क्या है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सबको नहीं बताना चाहते, मगर गुरुजी हमें वो सब बताते हैं और हमारे मैसेज में बताते हैं, ऐसे करो वैसे करो, और उससे हमारे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और संगत जी, मुझे इस दर्द की वजह से मुझे मेरा अंदर बड़ा चिड़चिड़ापन सा था, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, जिस वजह से मतलब टेंशन हो जाती थी, मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं कहती थी गुरुजी मेरा गुस्सा थोड़ा कम कर दो। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ और मुझे गुस्सा बहुत कम हो गया है, और पेशेंस लेवल भी मेरा बहुत हाई हो गया है, और ख़ुद ही मुझे अपने में चेंज लगती है। मैं कहती हूँ गुरुजी लख लख शुक्राना। गुरुजी गुरुजी की इतनी असीम कृपा है, जब से ये आए हैं गुरुजी, मतलब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जब मैं रात को गुरुजी के स्वरूप के आगे लोटे में जल रखती हूँ, और सुबह जब मैं उठती हूँ तो वो जो कोली रखी होती है वो हमेशा टेढ़ी होती है। गुरुजी मुझे बताते हैं कि देख मैं यहाँ हूँ, और मुझे खुद महसूस होता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। गुरुजी से कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। गुरुजी से मंगो नहीं मानो। गुरुजी हमेशा सबकी सुनते हैं। गुरुजी से विश्वास बनाओ। और सभी संगत से मैं यही कहूँगी कि गुरुजी पे विश्वास करें और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। मैं तो जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरी तो सुबह शाम गुरुजी 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 होती है। ना मुझे दिन का पता है, ना मुझे रात का पता है। मुझे गुरुजी का ऐसा नशा हो गया है कि पूछो मत। मैंने अब टीवी नहीं देखती, मैं बस फेसबुक यूट्यूब ये बस इसी में मैं मस्त हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अपनी दिल की बातें गुरुजी से करती हूँ, उधर से मैसेज आ जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। गुरुजी सबका भला करें। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो गुरुजी तो माफ़ करना। और संगत को भी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी पे विश्वास करें। गुरुजी सबके सुनते हैं। गुरुजी को सब पता है किसको कब देना है। हमें सब्र रखना है, बस सब्र और विश्वास, और सच्चे मन से गुरुजी को मानना है। जो हमें गुरुजी देते हैं उसका भी शुक्राना, जो ना मिला हमें उसका भी शुक्राना। हम तो सब कुछ मांगते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन गुरुजी हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। उनको सब पता है हमें क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। सब्र करना है बस, और गुरुजी पे विश्वास करना है। प्रॉब्लम तो सबको है, लाइफ है तो दुख सुख है, हमेशा सुख नहीं रहेगा, हमेशा दुख नहीं रहेगा। बस गुरुजी पे विश्वास बना के रखें और हम सबका भला करें, और गुरुजी हमें सुबुद्धि दें और हम अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा ना सोचें। जिसने हमारे साथ बुरा किया उसका भी भला हो, वो गुरुजी जाने।
हमने अपने कर्म अच्छे करने हैं, बाकी गुरु जी जाने। गुरु जी के क्या गुणगान करूं, गुरु जी के मेरे पास शब्द ही नहीं है। गुरु जी आई लव यू। मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरु जी को गुरुपा कहती हूँ। मैं गुरु जी को जो ही सुबह होती है तो मैं पहले गुरु जी का स्वरूप को देखती हूँ। मेरी शुरुआत गुरु जी के स्वरूप से सुबह शाम होती है और दिन इतना अच्छा जाता है। और सभी संगत से यही कहूँगी कि गुरु जी पे विश्वास कीजिए और गुरु जी का नाम लेके काम कीजिए, तो देखिए कितना मज़ा है। बस मैं अब मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। सत्संग तो बहुत हुए हैं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बाद में शेयर करूँगी। बाकी गुरु जी अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना। अब ये मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो मेरा सत्संग शेयर करे उनके परिवार पे भी असीम कृपा रखें। जो सत्संग सुने सभी संगत का भला करें, सभी का भला हो, सब पे परिवार पे गुरु जी असीम कृपा बना के रखें। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी अगर गलती हुई हो तो माफ़ करना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी।